हम तो बस एक चीज चाहते हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंच गई है, कल शाम को सब तक पहुंची है। जब पूरा देश सुन रहा है, दूर दूर के गांव के बैठे हुए लोग फोन करने लग रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ, जिनको कोई पता भी नहीं होता। तो सरकार तक ये बात पहुंच गई है। सरकार को ये समझना होगा कि आप एक ब्लाइंड बच्चे को, एक अंधे बच्चे को जम्मू से सेंटर देते हैं एग्जाम का दिल्ली। एक अंधा बच्चा जम्मू से दिल्ली आता है और जब वो दिल्ली आता है तब उसे पता चलता है कि उसका सेंटर बदल दिया गया है, दिल्ली नहीं, अब वो वापसी जाने लग रहा है। तो आप सोचिए क्या वो बच्चा देगा एग्जाम? नहीं। अब आप ये सोचिए एक बच्चा है या एक बेटी है, लड़की है और वो राजस्थान की रहने वाली है, उसका एग्जाम सेंटर डाल दिया गया अंडमान। अंडमान जाने का कितना खर्चा लगेगा? आज के टाइम में फ्लाइट भी करेगा 20-25 हजार रुपये मिनिमम खर्चा लगेगा। एक बच्चा जो 99 रुपए का कोर्स नहीं ले पा रहा है, वो यूट्यूब पे पढ़ने लग रहा है। हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर क्यों है? कोई हम आप लोगों की तरह कोई न्यूज चैनल की बातें थोड़ी बताते, करंट अफेयर थोड़ी बताते, हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे फ्री खड़े होके वहां पे। तो बच्चा इसलिए हमसे 80-90 लाख जोड़ा हुआ टर्न मिले। अब सोचिए 25,000 रुपए एक बच्चा या बच्ची देगी और जो यहाँ से दिल्ली से जाएगा, राजस्थान से जाएगा अंडमान, कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस भारत के गांव से जहाँ आज भी लड़की को अकेले नहीं निकलने दिया जाता है, लड़की के साथ उसका भाई जाएगा या उसकी माँ जाएगी, और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक लड़की वहाँ जाए और फिर एसएससी की तरफ से जवाब ये आता है कि हम अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे। अरे सर, आप अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे तो आप अपनी औलाद को भी तो एक दिन धक्के खिला दीजिए, एक दिन उनको भी तो भेजिए। भाई यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं? कोई प्राइवेट स्कूलों के पढ़े हुए थोड़ी बच्चे हैं, सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अब इस चीज में तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं है कि इसका कोई जवाब दिया जाए। अब जो हमारे अगेंस्ट कैंपेनिंग स्टार्ट होने लग रही कोचिंग माफिया, तो शायद उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर आप आज सही गलत की पकड़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कब इस देश में सुधार होगा।